मुझे माफ करना। मुझे तो याद भी नहीं दोनों में से झगड़ा किसने शुरू किया था। तुम बहुत जिद्दी हो कार्टर। सैम, आराम से दौड़ो, गिर जाओगे। तुम बगीचे की घास काटने वाले थे। और इसलिए क्राइटन को उसके अच्छे कर्मों के लिए याद किया जाएगा। उसकी यादें हमेशा साथ रहेंगी। आपने आंटी जेन से कहा था, आपने छोड़ दी है। तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, इसलिए मेरी शिकायत करना बंद करो। अपने पेरेंट्स को हैप्पी एनिवर्सरी विश करो, समझी चिड़िया? मुझे चिड़िया मत बुलाओ। ओके ग्रिजली बेयर। अच्छा चलो, हमें जल्दी प्रार्थना के लिए चलना है। मैं अकेले जाऊंगी, आप यहीं रुको। ठीक है, पर तुम्हारा कैमरा मेरे पास छोड़कर जाओ। जानती हो कोई देख लेगा तो बुरा मान लेगा। ठीक है, ले जाओ कैमरा, लेकिन किसी की फोटो मत खींचना। ठीक है। ये ले जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। अगर फोटो खींची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चिड़िया, सुन रही हो तुम? हाय, मैं आपके कैमरे का अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। मैं वो हमेशा खुश रहे। अब हमें जाना होगा, लेकिन वादा करो क्राइटन को हमेशा याद करेंगे, क्योंकि क्राइटन अगर जिंदा हो तो... फादर, प्लीज। ओके प्लीज, मुझे मत मारना प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारना प्लीज। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम चाहो तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। चेहरा अच्छे से देख लो, करोड़ों में एक है। मैं तुम्हें नहीं जानती। जिसने तुम्हारी सुपारी दी है उसे तो जानती हो, तो मुंह खोलने से पहले एक बार सोच लिया करो। प्लीज। अब तुमने सच्चाई जान ली है, मरना तो पड़ेगा।
भी साथ लेकर जाऊं? रॉजर, इज़ाबेल! कोई मदद चाहिए? हाँ, मैं एक बच्ची को ढूंढ रहा हूँ जिसने लाल ड्रेस पहनी है। ओ, जिसे ढूंढ रहे हो वो लड़की तुम्हारे पीछे है। हे, ओ, रुको रुको रुको। हे, क्या हुआ? डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या हुआ? मुझे बताओ क्या हुआ? किसी को चोट लगी है? ओह शिट! क्या हुआ? फटके हाथ में आ गई? पीछे पीछे जाओ। अच्छा होगा हार मान लो, अगली गोली सीना चीर देगी। अरे पहले सामने तो आजा। सामने आओ? क्यों, क्या कर लेगा? मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। खाली फोकट लकड़ी पे निशाना साध कर गोलियां वेस्ट मत कर। उस गन से तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, और उस साइलेंसर से तो बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह वाह, तो गन्स की समझ है तुम्हें।
पर मुझसे ज्यादा नहीं। अपने परदादा की बंदूक हाथ में पकड़कर खुद को 30 मार खा समझ रहा है? बहुत पुरानी बंदूक है वो, आउट ऑफ डेट, और मेरी गन अप टू डेट। हाँ, बंदूक परदादा की है पर तेरा सीना चीर सकती है हरामजादे। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है? मुझे मारने के लिए तुझे नजदीक आना पड़ेगा मेरे सामने। मेरे पास काफी गोलियां हैं, समझा? अगर हिम्मत है तो फिर से सीढ़ियों के पास आके दिखाना। तेरे सिर के 2 टुकड़े नहीं किए तो एक बाप की औलाद नहीं। अभी पुलिस को फोन करके यहां बुलाता हूं। फोन बंद है बे। लगता है कई महीनों से बिल नहीं भरा है। मेरे पास मोबाइल फोन है कमीने। हाँ जानता हूं चूजे, लेकिन अब वो मेरे पास है। मोबाइल फोन को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, इमरजेंसी में काम आता है। ज्ञान बांट रहा हूं। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पुलिस स्टेशन यहां से आधा घंटा दूर है और मुझे बस कुछ ही मिनट चाहिए काम पूरा करने के लिए। धमकी दे रहा है या सौदा कर रहा है? समझदार लग रहा है, जो चाहे वो समझ ले। सुन, एक बात बताता हूं। तेरे साथ जो लाल परी है उसने मेरा चेहरा देख लिया। अगर वो जिंदा रहेगी तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे उसे मारना होगा और वो जल्द से जल्द, वरना कोई आके मेरे भेजे में गोली मार देगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू उसे नीचे भेज ताकि मैं उसे मारूं और यहां से जाऊं। तुझे लगता है कि वो तुझे पहचान सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ वो देखते ही मुझे पहचान लेगी, लेकिन तू मुझे नहीं देख पाया। एक मास्क पहने गनमैन को देखा है। मैं तुझे बख्श दूंगा, बस तू उस लड़की को मुझे दे दे। चुपचाप उस लड़की को नीचे भेज, मुझे अपना काम करने दे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देख भाई, मैं जानता हूं तेरे सामने एक अजीबो गरीब कश्मकश है। अपनी जिंदगी भी बचाना चाहता है और उस लड़की की जिंदगी भी, है कि नहीं? तो सुन, उस लड़की ने मेरा चेहरा देख लिया है और इस बात की सजा तो उसे जरूर मिलेगी, बाकियों की तरह। और यही मेरा उसूल है। और तू भी एक बात समझ ले, लड़की मरेगी तो जरूर। अब जितनी जल्दी तुम मुझे अपनी बात को साबित करने का मौका दोगे, उतनी ही जल्दी तुम अपनी परफेक्ट जिंदगी यहां पर बिता सकते हो। देखो, मैं जानता हूं तुम्हें गहरी चोट लगी है और तुम्हें और देर नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? तो उस लड़की को मेरे पास भेज दो। तुम भी तुरंत हॉस्पिटल जाकर खुद को बचा सकते हो। मैं अपना काम करके चला जाऊंगा, बस यही बात है। तो क्या कहते हो? बोल रहा हूं, उसे अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि अगर मुझसे लड़ोगे तो अपनी जान गंवाओगे। मुझ में इतनी हिम्मत है जितनी तुमने कभी किसी में नहीं देखी होगी। अच्छा, शायद तुम मुझे और मेरी हिम्मत को भी नहीं जानता है। मेरा नाम कार्टर ग्रीन है, ये मेरा घर है और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तो इस बच्ची के बाल को भी हाथ नहीं लगा पाएगा। देखो, चुपचाप लड़की को नीचे भेजो। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है जो तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम्हें पहचानने वालों की रूह तक कांप जाएगी। मैंने सुना कि तू अच्छा डायलॉग मार लेता है। बहुत बड़ा बेवकूफ है तू। अरे इस घर में तू अकेला है, ना कोई दोस्त, ना परिवार, ना पुलिस, ना कोई मदद करने वाला। ये वाइल्ड वेस्ट का इलाका है, दूर दूर तक सिर्फ जंगल है। यहाँ तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। यहाँ सिर्फ मैं, तू और एक कौओं का झुंड है जो मुर्दा शरीर के टुकड़े खाने को बेताब है। इसलिए शांति से सोच, दिमाग को ठंडा रख और ज्यादा देर मत लगा।
मैं भी नहीं चाहता कि तेरे इस वीरान घर में खून खराबा हो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाथरूम में फर्स्ट एड किट रखा है, उसे लेकर आओ सिंक के नीचे। अब आएगा मजा। इसे नीचे रखो और खोलो। यहाँ तुम्हें मेरी मदद करनी है। डालती रहो। ओके। और ज्यादा गर्म करो, गर्म करती रहो। ओके, इसे आराम से नीचे रखो, पर देखना मत। और चाहिए। ये चबाने की नहीं, निगलने की दवाई है। जब इतना दर्द हो तो यही करना पड़ता है। तुम उस कमरे में जाओ। एक बॉक्स में बहुत सारे बल्ब्स रखे हैं, ओके? वो सारे ले आओ। और थोड़ा पानी ले आओ। मैंने कहा सारे ले आओ, जाओ। टॉवल लेकर आओ, टॉवल। बाथरूम से जाओ, जाओ। प्लीज। गुड, बैठो। बहुत शातिर है। अगर हम यहाँ ना भी हो और वो ऊपर आया तो हमें आवाज सुनाई देगी। बढ़िया है। पानी किस लिए चाहिए? ये पीने के लिए। तुम्हें चाहिए? तुम्हारा नाम क्या है? इज़ाबेल, पर सब मुझे चिड़िया बुलाते हैं और मुझे पसंद नहीं है। चिड़िया? इतना रंगीला नाम किसने दिया? मेरे डैड ने मेरा नाम रखा है। मेरी मॉम कहती थी मैं छोटी बच्ची थी तो खाना कम खाने के कारण चिड़िया कह के बुलाती थी, पर वो नहीं रही। दोनों ही मर गए कार एक्सीडेंट में। सुनकर बुरा लगा। तुम इस मुसीबत में पड़ी कैसे? उसने शमशान में रॉजर को मार दिया। रॉजर? जीन आंटी का बॉयफ्रेंड। गॉड, आई एम सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप बहुत बार माफी मांग चुके हो। जानता हूं, बस बुरा लगा कि तुम्हारे अंकल गुजर गए। वो मेरे अंकल नहीं थे, पर मुझे उनसे अच्छे से पेश आना था।
वो एक शैतान है। वो कोई शैतान नहीं है। ए, वो सिर्फ एक इंसान है, कोई शैतान नहीं है। हाँ वो है। अकेले ही रहते हो? बड़ी कंपनियां आ गई और ये पूरी घाटी शमशान बन गई। फसल जिंदा है पर घर मर चुके हैं। स्केयरक्रोस के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। और आप? और मैं। आपके पास कितनी गोलियां हैं? सिर्फ एक। बस एक? कहीं किसी बॉक्स में और गोलियां नहीं रखी हैं क्या? कहीं पर भी नहीं है, बस एक गोली बची है। पर घबराओ मत, वो ये बात नहीं जानता। हम खिड़की से बाहर नहीं जा सकते? मेरे पैर में गोली लगी है, मैं नहीं जा सकता। तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा और वो यही चाहता है। हम यहीं रहेंगे जब तक मदद नहीं आती या वो चला नहीं जाता है। थैंक यू। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है इज़ाबेल। वही कर रहा हूं जो सही है। चाहो तो मुझे चिड़िया बुला सकते हो। मुझे लगा तुम्हें चिड़िया नाम पसंद नहीं। डिपेंड करता है कौन बुला रहा है। मिलकर खुशी हुई चिड़िया। मैं कार्टर हूं, अगर तुम्हें पता ना हो। कैमरा तो काफी बढ़िया है। क्या शमशान में किसी की तस्वीरें ले रही थी? उसकी, मेरे पास उसकी बिना मास्क वाली फोटो है। क्या वो ये बात जानता है? शायद जानता है। फिर तो बढ़िया है, मुझे वो रोल दे दो। सुने किसान, मैं कुछ सोच रहा था, तुझसे एक बात पूछता हूं। पिगी बैंक का क्या करता है तू? कहीं जाने वाला था क्या? हाँ, अच्छा होता कि एक दिन पहले ही चला गया होता। क्या करेगा, दिन खराब है तेरा। एक बात बता, तेरी फैमिली को क्या हो गया? तुझसे परेशान होकर छोड़कर चले गया ना तेरे को। कहीं मैं डाइवोर्स वाले घर में तो नहीं बैठा हूं ना? क्या हुआ बे कमीने, मुझसे बात कर। लड़कियों की तरह शर्मा मत। तेरी तरह बहरा नहीं हूं, सुनाई देता है मुझे। ओह वो, ये तो देखो, सोल्जर। तू एक सोल्जर है। फोटो में तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। जरा देख तो, तेरे कंधे पर चमकीले मेडल्स और सुंदर रिबन्स हैं। ए, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई थी? हाँ, ए, मैं भी एक्स मिलिट्री हूँ, ब्लैक ऑप्स, जानते हो ना, बहुत मशहूर है। तुम कहाँ थे? इराक? नहीं 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 नहीं, अफगानिस्तान। एसआर ग्रीन, एसआर ग्रीन, एक एक्स मिलिट्री मैन दूसरे से कह रहा है मैं तुम्हें सल्यूट करता हूं और देश के लिए अपना योगदान देने के लिए थैंक्स। ओह, तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही खूबसूरत है, कमाल की है। ए, इससे पहले मैं तुझे मार दूं, मुझे उसका नंबर देकर जाना। मुंह बंद कर। अपना मुंह बंद कर। कम ऑन सर ग्रीन, मजाक मस्ती तो चलती है ना यार। ए, खामखा मुझ पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वैसे ए, हाँ, बस थैंक यू कहना है। तेरे हिस्से की भी दारू मैं पी जाऊंगा, समझा? पीने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। उम्मीद है तेरे पास भी दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ होगा ऊपर। और हाँ, बकवास की बात छोड़, सिर्फ तेरी और मेरी बात है। मैं जानता हूं तू ये सब क्यों कर रहा है, समझता हूं मैं। मेरी भी एक छोटी बच्ची है। वो ऊपर जो लड़की है ना,
उससे छोटी होगी मेरी बच्ची, और मेरे लिए वो सब कुछ है। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं ये काम करता हूँ। मेरी भी एक फैमिली है जो मुझ पर डिपेंड करती है, और मैं नहीं चाहूंगा कि एक लड़की की वजह से मेरी फैमिली पर कोई भी आंच आए। तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने पास नहीं रखता। समझा मेरा मतलब? तेरे लिए क्या जरूरी है, एक अजनबी की जान या तेरी फैमिली का फ्यूचर? सही कह रहा हूँ ना? घुस रही है कि नहीं? इसे ले जाओ, टॉयलेट के पीछे छुपा दो। टॉयलेट में? टैंक में, टॉयलेट के टैंक में। ठीक है। एक बात पूछता हूँ, तो फिर से अपने बेटे से मिलना चाहता है ना? अरे बोलना, मिलना चाहता है ना? हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, सब खो दिया है मैंने। ये बच्ची मेरे साथ ही रहेगी, समझे? तुम चुपचाप अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? नहीं, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। एक बार जो काम करने की ठान लेता हूं उसे पूरा करके ही रहता हूं। पक्का घर नहीं जाना है तुम्हें? क्योंकि पेट में गोली लगी है, ज्यादा देर जिंदा बच नहीं पाओगे। अरे तुम मुझे नहीं जानते, इससे भी बुरी चोट से बच चुका हूं मैं। वैसे गोली तो मुझे बस छू कर ही निकली है, तो देखते हैं पहले कौन मरता है। अरे सीधी बात है, तू ही जलेगा जब मैं तेरे इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। अब बोल क्या कहता है? तू फंस चुका है कमीने, क्योंकि तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि बच्ची ने तेरी बिना मास्क वाली फोटो खींच ली है, इसलिए तू फंस चुका है। अब वो कैमरा का रोल बिल्कुल सेफ है, उसे मैंने छुपाकर पानी के अंदर रख दिया है। अगर तू इस घर को जला भी देगा तो भी तू जानता है पुलिस को वो फोटो आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ है उससे मैं इतना तो समझ गया हूँ, तू प्रोफेशनल किलर है, तो इतनी बड़ी रिस्क लेने से तुझे भी डर लगेगा। पता है तूने जो अभी अभी घटिया डायलॉग बाजी की है ना, उससे मेरी सटक गई है। तूने ये राज मुझे बता के बहुत बड़ी गलती की है, जो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरता। अब मैं उस बच्ची के साथ तेरे भी करोड़ों टुकड़े करूंगा। मेरे साथ खेल खेल रहा है? देख अब तू खेल, तो अब मैं शुरू करता हूं। वेस्ट साइड में सब कुछ ठीक और शांत है ना? सही कहा, बिल्कुल कल की ही तरह, आज भी हमेशा की तरह शांति है। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ हो या ना हो, तुम्हें वो काम करना ही है, बच्चे समझ गए? कुछ आपसे पूछना था सर, ये सारे सीनियर्स मुझे बच्चा कहना कब बंद करेंगे? जब तक तुम्हें मेडल नहीं मिलता। नाराज मत होना, बस तुम अपने काम को ईमानदारी से करो। और मुझे मेडल कैसे मिलेगा? मेडल तुम्हें तब मिलेगा जब तुम किसी जुर्म को होने से पहले रोक दोगे, कि जहाँ जुर्म होने ही वाला हो। फिर से नहीं है? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? नहीं कुछ नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। चिड़िया, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। और पानी चाहिए? नहीं, स्टोर रूम में कुछ बॉटल्स पड़ी हैं, उसमें से एक ले आओ। आंटी जेन भी पीने पर गुस्सा हो जाती है। मैं तब गुस्सा होता हूं जब पीता नहीं हूं। तुम जाकर एक बोतल लेकर आओ।
कहां से मिला? मुझे माफ करना, मैं रख के आती हूँ। कहां से मिला? वापस रख दो, अभी रख दो। मारा, ये मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं कह पाता। भले ही तुमने मुझसे कई दफा कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, पर तुम्हारी आंखें सच कहती थी। मैंने अपने बेटे को मारा है, मैंने उसे मरने दिया। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमने मुझे छोड़कर अच्छा ही किया। कमीना, उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे अपने दिल से माफ करोगे। मुझे माफ कर देना, मैं बहुत कमजोर था, क्या बात है सार्जेंट ग्रीन, तुमने तो बहुत सी माफी मांग ली। अरे जरा बताओ, कितने बच्चों को मारा है तुमने? मेरी तरफ मत देखो, मत देखो मेरी तरफ। तो अब समझ में आया कि तुमने बंदूक क्यों संभाले रखी है। तुमने सामान बटोरा, शराब पी और तुमने इस बारे में सोचा, फिर तुम रुके कि अब जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। सही है। अब उस लड़की की वजह से अपने इस फैसले को मत बदलो। सच कहता हूं, आगे बढ़ो और अपने फैसले के मुताबिक उसी बंदूक से अपने भेजे को छन्नी कर दो। पर नहीं, सच में दोस्त, मैं समझ गया ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। समझ गया, वो तुम्हारी बच्ची नहीं है ना, तुम वक्त में वापस नहीं जा सकते। यकीन मानो, मैंने भी कोशिश की, पर जान लो कि ये बाजी मैं ही मारूंगा। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इसलिए बच्ची को नीचे भेज दो। हिम्मत है दुआ। तुम दोनों को पिज्जा विज्जा खाना है क्या? आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी मत कहो। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आपके बेटे का नाम क्या था? सैम। याद आती है उसकी? हर दिन। मुझे भी अपने पेरेंट्स की याद आती है। वो मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या? वो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, डैड हमेशा कहा करते थे। इससे मुझे हमेशा सेफ फील होता था। क्या
मरने के बाद मैं उनसे मिल सकती हूँ? देखो ऐसी बातें मत करो, ओके? कोई ना कोई आ जाएगा। झूठ मत बोलिए, मैं बुद्धू नहीं हूँ। ठीक है, शायद मदद नहीं आएगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। सुना तुमने? उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। मुझ पे यकीन है? आपकी वाइफ आपको छोड़कर क्यों गई? मैं ये जगह उसे याद दिलाते हैं उसके बेटे की। उम्मीद करता हूं कि काश मैं मुझे आप पे यकीन है। बस तुम्हारे होश ठिकाने ला रहा हूं। ये लो एक और गोली। ऊपर क्या हालचाल है दोनों के? मुझे भी तुझसे पूछना था, कहीं तू मर तो नहीं गया? पता है तू उस बीमार जानवर की तरह लग रहा है जो बस मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा है। ठंड लग रही होगी ना, कमजोर हो गया होगा। हाँ, बहुत जल्दी मरने वाला है। वैसे बच सकता है अगर तू हॉस्पिटल चला गया। बकवास बंद कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कहीं नहीं जाने वाला जब तक उस बच्ची को मौत के घाट ना उतार दूं, समझा? हाँ ठीक है, कहीं मत जाना कमीने। बहने दे जितना खून बहता है, बस कुछ घंटे की बात है। अपने खून में लथपथ वहीं पड़ा मिलेगा। अच्छा वैसे तू घबराना मत, तेरी बेटी से कह दूंगा कि अपने परिवार की रक्षा करते करते मर गया। ओ शाबाश सार्जेंट ग्रीन, बहुत ही बढ़िया। तुम इस खेल को जीतना चाहते हो, बाजीगर बनना चाहते हो। अब देखना अगले ही कुछ पल में मैं कैसे ऊपर आकर तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, जिसकी गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी, समझा? सॉरी। क्या कर रही हो? उस कैमरा में फिल्म नहीं है ना? हाँ, इससे मुझे सेफ फील होता है, जानती हूँ बुद्धू हूँ। मुसीबत से लड़ने के हमारे अपने तरीके होते हैं। ये क्या है? शिट, इससे याद आया, एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? बड़ी प्रॉब्लम। बेसमेंट में जनरेटर है जिससे ये लाइट चलती है। मैंने कई दिनों से उसे चार्ज नहीं किया, कभी भी बंद पड़ सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। जल्दी अंधेरा हो जाएगा, बिना लाइट के पूरे घर में अंधेरा छा जाएगा, और अंधेरे में उसे पास आने से हम कैसे रोक पाएंगे? सिर्फ एक गोली बची है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तुम्हें यहां से निकालना होगा जब तक रोशनी बची है। पर आपका पैर? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें खिड़की से बाहर भेजूंगा ताकि तुम मदद लाने चली जाओ। आपने कहा था वो भी यही चाहता है। मैं जानता हूं मैंने क्या कहा था, पर अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है, ओके? ओह शिट। हे, क्या रेड पेपर में शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू हो गई है? क्या कहा बच्चे? शूटिंग प्रैक्टिस, क्या बता सकते हैं कि वो अभी खुली है? नहीं, क्यों? कुछ कह नहीं सकता। मैं शमशान में गया था और वहां मैंने वाह, तुमने क्या सुना बच्चे? हाँ? कुछ नहीं सर,
मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और मुझे बच्चा बुलाना बंद करो। ओके चलो। अगर उन्हें पता चला कि आप सीढ़ियों की निगरानी नहीं कर रहे सीढ़ियों तो पर कांच के टुकड़े हैं, हमें सुनाई देगा। चलो। ओके, जब तुम इस छत से नीचे उतरो, वहां एक क्रेट है, उस पर कूद जाना और तेजी से दौड़ना। ओके। हे, अगर उसने तुम्हें सुन भी लिया, फिर भी तुम तक पहुंचने से पहले तुम बहुत दूर चली जाओगी। मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे भी नहीं चिड़िया, पर और कोई रास्ता नहीं है, ये करना ही होगा। लाओ ये कैमरा दो, कैमरा दो, मैं इसका ख्याल रखूंगा, भरोसा करो। कम ऑन चिड़िया, मैं ठीक है, कैमरा रखो, जाओ। बहुत अच्छे, चुपके से जाओ जाओ, कम ऑन, बहुत अच्छे। Good afternoon, officer. क्या कर रही है? Shit. तेरे की उसने पुलिस की कार को गैरेज में छिपा दिया है। क्या अब वो कहाँ है? वो पीछे से सामने की तरफ आ रहा है। हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर करो, बस बहुत हुआ। हैंड्स अप, रुको, खेल खत्म, तेरा यहां से जाने का वक्त हो गया। मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है, पर लगता है कि तुम वही बाबा आदम के जमाने वाली बंदूक हाथ में लिए खड़े हो, जिसकी ताकत अच्छी है लेकिन रेंज बकवास। तुम्हारे पास वही बंदूक है ना? मैं सिर्फ 5 तक गिनने वाला हूं। अभी इसी वक्त मेरी प्रॉपर्टी से चले जाओ। मजाक कर रहे हो क्या? उतनी दूर उस बंदूक से तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। अरे कुछ नहीं कर सकते। कितनी गोलियां बची हैं तुम्हारे पास? बहुत सारी है, समझा? तू उसकी टेंशन मत ले, मेरे पास 6 गोलियां दूसरी बंदूक पे लोड कर रखी हैं। ओ तेरी 6 गोलियां हैं? क्या बात है! अरे तुम्हें तो गोलियों की दुकान खोल देनी चाहिए। तो फिर देर किस बात की? चलाओ ना मुझ पर गोली, देखें गोली मुझ तक पहुंचती है क्या। चल गोली चला, मैं इंतजार कर रहा हूँ, चला ना। मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मुझे गुस्सा मत जब दिला। मैं यहाँ पहले आया था तो तुमने एक गोली मारकर मेरा स्वागत किया था, और अब तुम मुझे गोली मारने की धमकी दे रहे हो। ये बात हजम नहीं हो रही है। कहीं तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गोली तो नहीं बची है पार्टनर? मैंने सही कहा ना?
और इतनी दूर से अगर तुमने गोली चलाई और मुझे नहीं लगी तो खेल खत्म। मुझे नहीं लगता कि तुम इतना बड़ा रिस्क लेना चाहोगे। चलो बच्ची से पूछ लेते हैं। 5 मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक उस लड़की को मार नहीं लेता। हिम्मत है तो गोली चलाओ। 4 अगर तुम नहीं गए तो मैं पक्का गोली चलाऊंगा। 3 मेरी मानो तो गोली चलाओ या चुपचाप घर के अंदर जाओ। 2 1 मैं तुझे झूठा नहीं कहूंगा, लेकिन आज से पहले मैं कभी इतने बड़े फट्टू से नहीं मिला। हे नन्ही लड़की बस तुझे गोली मारनी है। तुमने बिल्कुल सही किया सोल्जर बॉय, एकदम सही। उस नन्ही लड़की की जिंदगी से खेलने का तुम्हें कोई हक नहीं। चलो देखते हैं किसकी जिंदगी से खेलते हो। अटेंशन! कैसे हो दरोगा जी? चलो अपने बारे में भी कुछ तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। अरे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दरोगा। बता, ताकि ऊपर बैठा हुआ इंसान तुझे सुन सके। मेरा नाम जेरल्ड बेकर है। जेरल्ड बेकर ओ बताओ अपने बीवी बच्चे और अपने बारे में भी। एक बीवी और एक बच्चा है। नाम बताओ मुझे, उनके नाम बताओ। मेरी बीवी का नाम लिंडा और मेरे बेटे का नाम। ठीक है, बस बहुत हुआ, इससे काम नहीं बनेगा। तू मुझे डरा नहीं सकता। तुझे इसके बारे में भी सोचना चाहिए, वरना ये बेचारा तेरी वजह से बिना वजह मारा जाएगा। इस पुलिस वाले ने मेरा चेहरा नहीं देखा, बिल्कुल तेरी तरह, जिसका मतलब है ये भी मेरे लिए खतरा नहीं है। और इससे ज्यादा चोट भी नहीं लगी, जिसका मतलब है तू इसे हॉस्पिटल ले जा सकता है। और ये काम तुझे जल्द से जल्द करना होगा। तुझे क्या लगता है कमीने, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा? तुम्हें करना होगा, वरना भारी पड़ेगा। जल्दी से उस लड़की को मेरे पास भेज दे, और ऐसा करने से तुम दोनों की जान बच जाएगी, नहीं तो तुम तीनों बेमौत मारे जाओगे। बाढ़ में जा। देखा दरोगा साहब, उसने मेरी ऑफर नहीं मानी। अब रोना होना बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है? ऑल राइट, आराम से आराम से। क्या कर रहा है तू? चिल्लाना मत। हाँ, वो नीचे क्या कर रहा है? तुम जाओ ऊपर जाओ, ऊपर के कमरे में जाओ। उसकी बात मत सुनो। 4 टूटे 4 बचे हैं। तेरा अंगूठा नहीं तोड़ने वाला। आवाज नहीं आई सोल्जर, बोलो क्या करना है? मैं और ये पुलिस वाला उस लड़की के नीचे आने का इंतजार कर रहे हैं। कमीना, तू आदमी नहीं जल्लाद है, तू जानता है ना? जैसा तुम समझो दोस्त। चलो अधूरा काम पूरा करें। बेहोश मत होना, वरना जान से मार दूंगा। मैं पहले पैर की उंगलियां तोड़ने वाला था, पर क्या है कि अभी झुक नहीं पाऊंगा। ए, सुन रहा है? जल्दी फैसला कर। ए, सुन ले, अगर तूने उस लड़की को फिल्म के साथ प्लीज मत करो। नीचे नहीं भेजा, वो भी अभी के अभी, तो मैं इस बेकसूर पुलिस वाले का भेजा अभी के अभी जमीन पे उतार कर रख दूंगा। देख, तूने उसे मारा क्योंकि तू उसे मारना चाहता है। तुझे बस बहाना चाहिए। तुझे उसे मारना है ना, तू मार दे। तेरा दिमाग खराब है, तू इंसान नहीं है, जल्लाद है। वैसे भी तू उसे मारने ही वाला था, तो अभी के अभी उस तेरे हाँ या ना से ही काम बन जाता।
लेकिन नहीं, तू बोल के अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था ना, लेकिन तूने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। हाँ, अब सिर्फ खामोशी से तेरी मौत होगी, और वो तब खत्म होगी जब तू उस लड़की को नीचे भेजेगा। अच्छा है मुझे भी तुझसे बात नहीं करनी कमीने, क्योंकि मैं भी पक चुका हूं तेरी आवाज सुन के। बस एक काम करना, जब मरेगा तब जोर से चिल्ला कर मरना, तो मुझे यहां पर समझ में आ जाए। हे कमीने, उसकी चलने फिरने की आवाज नहीं आ रही। वो क्या कर रहा है? चलो पता लगा है। ठीक है कमीने, ठीक है, तू जीता। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। तू इसे ले जा। तू इस लड़की को अपने कब्जे में ले ले। तूने सुना ना, तू जीता। मैं इसे नीचे भेज रहा हूं। बस इसके नीचे आते ही इस घर से चले जाना। वो नीचे नहीं है, शायद बाहर गया होगा। मैं नीचे जाकर देखता हूं, उसके आने का इंतजार करूंगा और फिर गोली मार दूंगा। ये एक चाल है। नहीं, मैंने उससे कहा कि तुम्हें नीचे भेज रहा हूं, इससे उसके सारे प्लान रुक गए होंगे। वो जवाब नहीं दे रहा क्योंकि वो नीचे नहीं है। क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाथरूम में जाओ, दरवाजा लॉक करो। खट मत जाओ। बहस का वक्त नहीं है, अंदर जाओ। चलो जल्दी, बाहर मत आना। काजी, तुम वापस आ गए। मैं आ गया बच्ची, चलो अब बाहर आ जाओ। अरे नहीं, शिट! साले बहुत चोट लगी होगी।
आज तेरा दिन ही खराब है दोस्त। ए, तू एक काम कर, सब पैक कर ले और जल्दी हॉस्पिटल चला जा, इससे पहले कि थोड़ी और चोट लगे। साला, आज तेरी किस्मत बहुत खराब है दोस्त। लगता नहीं कि यहाँ से आज तू जिंदा बच के जाएगा। अच्छा लगा तेरा ही मजाक। अब देख क्या हाल करता हूं तेरा। अब तुझे बताऊंगा कि मजाक क्या होता है। बस अब चाहे जो हो जाए तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या कर रहा है तू? जब जानेगा तो तेरी बैंड बजेगी। हाँ अच्छा है यार, ऐसे ही चलता फिरता रहे, खून बहने दे। मैं नहीं चाहता कि तू लेट जाए, आंखें बंद करे और फिर उन्हें कभी ना खोले। तू भाड़ में क्यों नहीं जाता? क्या? तेरी मदद कर रहा हूं। खून बहकर मरना इतनी बुरी मौत नहीं है, ये तो बस नींद में मरने जैसा है। अच्छा, और तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है? पता है, मैं हैरान हूं कि तूने मदद नहीं बुला ली। मदद? उस लड़की ने मुझे पहचान लिया। वो मेरी मौत है, मेरी साथी नहीं, मेरी विटनेस, मेरी प्रॉब्लम है। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, समझा? एक प्रोफेशनल। हाँ, मैं कभी हारता नहीं और ना ही किसी से मदद लेता हूं। यही चीज मुझे बिजी रखती है। अच्छा, वैसे तेरी यही जिद तेरी मौत बनने वाली है अगर तू जल्दी यहां से हॉस्पिटल नहीं गया तो। जरा होश में आ और अपनी जान बचा यार। ये ऐसी रेस है जिसमें तू जीत नहीं सकता। जिंदगी भी कुछ नहीं, बस एक बहुत बड़ी रेस है, समझा? लगता है ये बात तेरी जहन से निकल गई है। मैं तब तक नहीं मरने वाला जब तक मारने वाले में मुझसे ज्यादा हिम्मत ना हो, और तुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। और तेरे जैसे डरपोक के हाथों में मरा तो मेरी जिंदगी पर थू है। बात मेरी नहीं है, तेरी लड़ाई मुझसे है ही नहीं। मैं तुझे जानने लगा हूं। तो मेरे जैसे इंसान को कभी नहीं जान पाएगा। तू सिर्फ चाहता है कि मैं मान लूं कि तू एक शैतान है। तेरी कोई बेटी है भी है? हाँ, मेरी एक बेटी है। इतना शैतान के बच्चे नहीं होते। तू जैसा है वैसा बना कैसे? ओह, तेरी असली प्रॉब्लम क्या है? तुझे मेरा दोस्त बनना है या मुझ पर एक किताब लिखनी है? हाँ? या फिर तुझे मेरी इस भारी और बैरिटोन वाली आवाज से प्यार हो गया है? बता दे यार। पता है क्या, ग्रीन सोल्जर, हाँ, मेरे जैसा कैसे बन सकता है? अब कैसे बताऊं? ध्यान से सुन, डरना मत। पहले इंसान को जब मैंने मारा तब थोड़ा सा हिचका था मैं,
थोड़ा नहीं है, बहुत। मैं खा नहीं पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था। जिसकी जान ली बस उसी की शक्ल देख रहा था। फिर कुछ अजीब सा हुआ। मैंने एक और को मारा और मुझे थोड़ा अच्छा लगा। फिर और एक को मारा और उसके बाद और बेहतर महसूस हुआ। उसके बाद एक और को मारा। उसके बाद जितने ज्यादा लोगों को मारता गया, मुझे नींद भी उतनी ही अच्छे से आने लगी। कितनों को मारकर अच्छी नींद आई? मुझे नहीं पता, मैंने कभी गिना नहीं। बस यूं कह लो कि आजकल मैं एक बच्चे की तरह सोता हूं। पता नहीं इतनों को मारकर चैन से जीता कैसे है। एक बार मैंने कुछ पढ़ा था जो मेरे साथ रह गया। जो खुद को जानवर बनाता है वो आदमी होने का दर्द खो देता है। वाह, सबका अपना अपना तरीका होता है। तुम्हारा तरीका लोगों की जान लेना है। मैं जान लेता हूं क्योंकि ये मेरा काम है, समझ गया? तू एक सोल्जर था ना, तुझे पता है इसका मुझसे मतलब? बकवास मत कर यार, हम बच्चों को नहीं मारते। मैं 2 वजहों से मारता हूं, पैसा और जरूरत। मैं खुशी के लिए जान नहीं लेता, ना कभी ली है और ना कभी लूंगा। क्यों ना हम उस पुलिस वाले की लाश से पूछे कि उसे बिना वजह क्यों मारा? हाँ, वो एक डराने का तरीका है, सीधा और सिंपल। पर उस लड़की को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, तू जानता है। उसे तो मरना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे तो मैं मार कर ही दम लूंगा। ये बात है। तू जानता है ना कि तेरा दिमाग खराब है। ओह, तो अब मैं पागल हो गया? हम में से एक तो जरूर है। कार्टर, क्या तुम ठीक हो? क्या बात है? माफ करना, मैंने आपको इसमें फंसाया। तुमने मुझे इसमें फंसाया। चिड़िया, हे, सुनो, कोई वजह है जो तुम आज मुझसे मिली? कुछ नहीं होगा। आने में इतनी देर क्यों की? ए फौजी, यहां पर कोई आया है जिसे तुझसे बात करनी है? चल अब बोल भी। कार्टर, मारा। सही जवाब। तेरे फोन में इसका नंबर मिला, फिर इसे कॉल किया और कहा कि मैं तेरा दोस्त हूं और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है।
ये भी कहा कि तू उसे बुला रहा है, पर कॉल करने की हिम्मत नहीं है तुझमें। यही मेरी एंट्री होती है। मैं तुम्हारा करीबी और भरोसेमंद दोस्त हूँ। ये बेचारी औरत 12 घंटे गाड़ी चलाकर तुमसे मिलने आई है। कार्टर, मुझे माफ करना। इसने मुझे बताया कि तुम पी रहे हो और तुम्हारे मुझे तुम्हारी बोलने का चिंता हो वक्त रही। खत्म हुआ। तो बताओ अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे गले में हड्डी अटकी है ना? अगर तूने उसे चोट पहुंचाई तो मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझे ये बच्ची कभी नहीं मिलेगी, समझा तो? ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता सोल्जर। पर हाँ, इसने भी मेरा चेहरा नहीं देखा है। देखा क्या? मुझे माफ करना। हाँ, हेलो। बिल्कुल उस पुलिस वाले की तरह। तुझे याद है ना, अगर तूने उस बच्ची को नीचे नहीं भेजा तो इसका भी पुलिस वाले जैसा ही हाल करूंगा, और इस बार ज्यादा बेरहमी दिखाऊंगा। समझा? समझा कि नहीं? इस बार मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। इसकी बॉडी को चीरूंगा, इसकी अतड़ियां निकालूंगा, और तब बात तेरे भेजे में घुसेगी और तू उस लड़की को फिल्म के साथ नीचे भेजेगा, और फिर तुझे तेरी बीवी वापस मिल जाएगी और हैप्पी एंडिंग। लेकिन मैं तुझ पे भरोसा कैसे करूं? नहीं कर सकता। पर अगर ये मेरी बीवी होती तो मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता, और मैं तेरी प्रॉपर्टी में हूं तो मैं शांति से सुलह करता और 5 तक गिनता। कार्टर, गिनना शुरू करता हूं। कार्टर, तुमने वादा किया था। 5। टाइम जा रहा है। कार्टर प्लीज, कार्टर प्लीज, आपने वादा किया था। 4। आपने वादा किया था। ये ना, इसे अपने पास रखो। ज्यादा देर मत करना। अगर वो सीढ़ियों से ऊपर आया तो उसे गोली मारना। शायद तुम नीचे गिर जाओ, पर बस सीढ़ियों पर निशाना लगाऊंगी तो उसे चोट लगेगी। सीधे गोली चलाना। 3। रुको, आप क्या कर रहे हो? मैं अपने बेटे से मिलने वाला हूं। कार्टर, 2। अरे जल्दी कर, बेवकूफी मत कर। ठीक है, टाइम खत्म। 1। ठीक है, रुक। बिल्कुल सही फैसला लिया। मुझे तुम पर नाज है। अब आगे आओ और उसे नीचे भेजो। तुम्हें तुम्हारी बीवी मिलेगी। कार्टर, तुम ठीक हो? क्या तुम? तेरा चेहरा देखकर मुझे जरा भी खुशी नहीं हुई। और ये क्या बेवकूफी कर रहा है तू? मैं ये नहीं कर सकता। मैं उस लड़की को तेरे पास नहीं भेज सकता। वो तो दिख ही रहा है, पर बंदूक कहाँ है? उसके हाथ में। तुझे वो चाहिए तो जाकर ले ले। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? उसे बस एक काम करना है, सीढ़ियों से नीचे देखना है और सीधे गोली चलानी है। तू पिया हुआ है, तुझसे चला नहीं जा रहा। उसके लिए तुझे मारना आसान होगा। क्या प्लान है? बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लान है सोल्जर। चुपचाप घर जा, घर जा अपनी बेटी के पास। मेरी कोई बेटी नहीं है, समझा? मुझे बच्चों से नफरत है। उससे क्या फर्क पड़ता है यार, तू जीत गया। तू डरपोक है। तेरे अंदर फैसला करने की भी हिम्मत नहीं थी। तूने अपनी जिम्मेदारी उस लड़की के ऊपर डाल दी, और ऊपर से नीचे मेरे सामने दया की भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए आ गया। और मैं तुझे माफ कर दूंगा? अरे फाड़ में जा। मैं माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों पर एहसान नहीं करूंगा। मैं तुम दोनों को इस दुनिया से मुक्त कर दूंगा। नहीं, रुक जा। क्या कर रहा है यार? उसे मारकर तुझे क्या मिल जाएगा? तू खुशी के लिए नहीं मारता ना? तो मेरी बातें सुन नहीं रहा था क्या? हाँ? दोपहर से लेकर अब तक मैं बोले जा रहा हूँ। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? कितनी बार कहा कि मुझे उसे मारना है ताकि मैं खुद को बचा लूं। हमने तेरा चेहरा नहीं देखा। अरे नहीं देखा तो अब देख लेना। कैसा लगा? मिलकर खुशी हुई? चल अब जल्दी से नीचे आजा बच्चे, वरना तेरे नए डैडी को मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं चिड़िया, नहीं, वहीं रहना, ऊपर ही रुकना। जैसे तुम्हारी मर्जी बच्ची। तुम्हारी वजह से और कितने लोगों की जान जाएगी। माफ कर दे उसे, वो एक छोटी बच्ची है। क्यों मार रहा है उसे? बहुत बढ़िया, आ जाओ मेरे पास। चिड़िया नहीं, नहीं, तुम ऊपर ही रहना। वापस जाओ। हे ऊपर वाले, पता है क्या, तुमसे ज्यादा बहादुर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। चिड़िया नहीं। ये क्या?
जल्दी आओ बेटा। बेटा जल्दी आओ, कहाँ जा रही हो? हमें मदद चाहिए, प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाओ। आए चिड़िया, डर लग रहा है ना? नहीं। चलो गोली चलाओ। धोखा दिया मुझे। बहुत अच्छा प्लान बनाया, गोली पहले से थी ही नहीं। मार डालो मुझे। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई शैतान हूं? Carter. Carter, please. Carter, please. प्लीज क्या? तुम्हारा कैमरा कहाँ है? शायद मैंने उसे उतार दिया। अच्छा काम किया। आपने मुझे बचाया। जान तो तुमने मेरी बचाई। आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? घबराओ मत चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा।
Shameless like the sun. Moving into you, entering